Hello everyone, welcome back to the channel of Broadway A2E Academy. Today in this video we will talk about May to August 2021 cue cards. So ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन बच्चों को क्यू कार्ड स्पीकिंग में आइडिया जनरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कुछ बच्चों को नहीं पता चलता कि उसको क्या आइडिया जनरेट करना चाहिए या उनको किस तरह से आइडिया जनरेट करना चाहिए क्यू कार्ड की स्पीकिंग के टाइम पे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यू कार्ड के बारे में और उसी क्यू कार्ड के कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, जो है डिस्क्राइब एन आर्ग्यूमेंट टू ऑफ योर फ्रेंड्स हैड। इसके क्यूज हैं व्हेन इट हैपेंड, व्हाट इट वाज अबाउट, हाउ इट वाज सॉल्व्ड एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ क्यू कार्ड की स्पीकिंग के साथ, तो क्यू कार्ड की स्पीकिंग में हमेशा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हम स्टोरी से स्टार्ट करने की जगह उसके बारे में पहले थोड़ा जर्नल आइडिया दें। जब हम क्यू कार्ड के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जर्नल आइडिया देते हैं तो स्टोरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं और हमें भी टाइम मिलता है कि हम स्टोरी को इवेलुएट कर सकें, पूरा उसको मोल्ड कर सकें। सो अगर हमारा इस क्यू कार्ड में मेन टॉपिक है आर्ग्यूमेंट, तो मैं बोल सकती हूँ दैट a lot of people, or in daily life a lot of people have arguments. Some arguments are healthy and some are not. So अगर इस तरीके से मैं अपनी जर्नल आइडिया मेंशन कर रही हूँ, उसके बाद मैं स्टोरी स्टार्ट कर सकती हूँ। After this line I can say that I knew about an argument which two of my friends had during my class. तो मैं सेम स्टोरी जर्नल आइडिया से मूव हुई अपने आंसर पे, अपनी स्टोरी पे, जिसके साथ मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया when it happened during my class. Two of my friends had this argument. तो इस तरीके से हमने अलग से क्वेश्चन को मेंशन नहीं करना है, हमने अपनी स्टोरी के साथ साथ अपने क्यूज को, अपने जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करते जाना है। अगर हम अलग से मेंशन करेंगे तो वो हमारी स्टोरी में पॉजेस लेके आएगा। तो हमने इस तरीके से फ्लो में लेके जाना है हमारी स्टोरी को, हमारी क्यू कार्ड की स्पीकिंग को। तो when it happened को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। when it happened के बारे में मैं आगे बोल सकती हूँ that this happened during my class when my teacher gave us debate topics and we had to choose topics for ourselves. So हमने खुद टॉपिक्स चूज करने थे, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने अपने अपने टॉपिक्स चूज किए। Two of my friends chose the topic of farmers protest. तो मेरे दो फ्रेंड्स ने टॉपिक चूज किया farmers protest, which is a very highlighted topic of now. इस टाइम पे फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और बहुत से फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। सो मेरे फ्रेंड्स ने इस टॉपिक के बारे में बातचीत करनी शुरू की, डिबेट करनी शुरू की। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टेटेड दैट ही इज इन द सपोर्ट ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, and on the other hand my second friend mentioned that he is not supporting farmers protest, but he know that the law or that the bill is right for the farmers. So in this way I mentioned कि मेरे जो फ्रेंड्स की आर्ग्यूमेंट है वो किस टॉपिक पे स्टार्ट हुई। फार्मर्स प्रोटेस्ट पे मेरे फ्रेंड्स की जो आर्ग्यूमेंट थी वो स्टार्ट हुई। एक फ्रेंड है जो उनको सपोर्ट कर रहा है और दूसरा फ्रेंड है वो बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ने बिल्स अमेंड किए हैं वो बिल्स सही है फार्मर्स के लिए। इसी तरीके से मैं आगे स्टोरी बना सकती हूँ कि एक मेरा फ्रेंड बोल रहा है दैट हाउ इट इज़ गुड फॉर फार्मर्स एंड दूसरा फ्रेंड किस तरह से मेंशन कर रहा है दैट हाउ इट इज़ नॉट गुड फॉर द फार्मर्स। सो इस आर्ग्यूमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन मेंशन अबाउट द डिटेल्स एंड द फैक्ट्स दैट हाउ लॉन्ग इट्स बिन द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग एट द दिल्ली। देन हम इसमें मेंशन कर सकते हैं अबाउट फार्मर्स डेथ, जितने भी फार्मर्स की डेथ हुई है हम इसमें वो मेंशन कर सकते हैं सो दैट हमारी जो स्पीकिंग ऑफ क्यू कार्ड है उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड हो जाएं और हमें उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने का मौका मिले। सो इसको हम इस तरीके से लेके जा सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ दैट वन ऑफ माई फ्रेंड ही बिलोंग्स फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली, दैट इज़ वाई ही इज़ सपोर्टर ऑफ फार्मर्स। And second of my friend, he also belonged from farmers family, but he thought that bills are correct for the farmers. So इस तरीके से जब हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे वो फ्रेंड्स की आर्ग्यूमेंट पे ही रहना है। हमने ये चीज़ मेंशन नहीं करनी है कि हमने उस आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लिया या मेरे टीचर ने उसमें हिस्सा लिया। इस तरीके से जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दरली वी कैन मेंशन दैट वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज सपोर्टर ऑफ फार्मर्स, he made convinced my other friend that farmers protest is right and the bills
made for the farmers, they are not very right for the farmers. इस तरीके से हम बोल सकते हैं. हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं जो कि है that how it was solved. हम इसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरे एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को कन्विंस कर लिया अपने पॉइंट्स रख के. And then we can mention that my teacher appreciated one of my friend who stated the farmers protest and who was supporter of them. So इस तरीके से हमारा क्यू कार्ड हम खत्म कर सकते हैं. Then we have to share our feelings also that how you felt about it. तो इसमें हम बोल सकते हैं that I felt very delighted that my friend he was very good in debate and he stated the facts very bravely. इस तरीके से मेरी जो क्यू कार्ड की 2 मिनट की स्पीकिंग है वो मैं आराम से खत्म कर सकती हूँ इसमें बहुत और सारी चीज़ें ऐड करके. अब हम अपने अपने अकॉर्डिंगली इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जितनी हमें नॉलेज है. हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ फेक मेंशन नहीं करेंगे इसमें, जो भी चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए. देन अगर मैं बात करूँ अब फॉलो अप क्वेश्चंस की, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक आर्ग्यूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट. तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं. तो अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता, किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, तो हमने ब्लंटली आई डोंट नो या फिर कुछ भी नहीं बोल देना. हमने ब्लैंक तो बिल्कुल ही नहीं जाना है फॉलो अप क्वेश्चंस के टाइम पे. हम इस आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं दैट येस some of the arguments are very important because after arguments we can know others' vision better. इस तरीके से मैं अपना आंसर स्टार्ट करूंगी. इसमें मैं चीज़ें मेंशन कर सकती हूँ दैट आर्ग्यूमेंट्स हेल्दी भी होती हैं और अनहेल्दी भी होती हैं. हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स दे लीड पीपल टू द सॉल्यूशंस एंड दे कैन मेक देयरसेल्व्स बेटर. Non-healthy conversations they can lead people to ruin their career or to ruin their relationships. So हमने इसी चीज़ पे रहना है कि आर्ग्यूमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और आर्ग्यूमेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट है. हमने मेंशन कर दिया कि 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हेल्दी एंड नॉन हेल्दी. हेल्दी किस तरीके से होते हैं, नॉन हेल्दी किस तरीके से इफेक्ट करते हैं. जब हम इस तरीके से इफेक्शन उनका डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो इलैबोरेटिव रहेगा. फिर हम फॉलो अप क्वेश्चंस में कोई भी एग्जाम्पल या हमारा अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं जस्ट टू मेक दैट क्वेश्चन, जस्ट टू मेक दैट आंसर मोर इलैबोरेटिव. बिकॉज अगर हमारा आंसर इलैबोरेटिव रहेगा देयर आर वेरी लेस चांसेस कि हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी या फिर हमसे क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाएगा. देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है इज इट ईजियर फॉर यू टू आर्ग्यूमेंट विद योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेम्बर्स. तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्राइब करना है कि हमारे लिए फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट करना इजी है या फैमिली मेम्बर्स के साथ. सो हम नॉर्मली एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट आर्ग्यूमेंटिंग इज नॉट ईजी फॉर मी. आई एम नॉट अ पर्सन हु आर्ग्यूमेंट्स अलॉट. सो वेदर दे आर माई फ्रेंड्स और वेदर इट्स माई फैमिली मेम्बर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आर्ग्यू विद देम. देन हमारा आंसर अगर हम इस तरह से बता रहे हैं तो बहुत छोटा रह सकता है. फर्दरली हम इसमें मेंशन कर सकते हैं दैट ओनली वंस आई हैड आर्ग्यूमेंट विद माय फैमिली मेंबर्स रिगार्डिंग माय करियर. हमने इसको अपने करियर से जोड़ दिया बिकॉज आई वांटेड टू चूज सम अदर करियर एंड माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर. So I was not ready to be a doctor and I wanted to be a journalist or anything else. हम कुछ भी mention कर सकते हैं हमारे करियर के रिगार्डिंग. उस टाइम पे हम बोल सकते हैं that at that time I had an argument with my parents or with my family members. देन इसमें हम एक और सिचुएशन बता सकते हैं फ्रेंड्स के बारे में कि कहीं पे कोई भी ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा छोटा सा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ. तो हमारा आंसर जो है वो इलैबोरेटिव रहेगा और हम इसमें 2 एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं. एक हमारी फैमिली के बारे में, एक हमारे फ्रेंड्स के बारे में. दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा कि फ्रेंड्स के साथ हम नॉर्मली आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कई बार जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन खो देते हैं. सेकेंडली जब हम फैमिली के बारे में मेंशन कर रहे हैं हम बोल सकते हैं दैट फैमिली मेम्बर्स के साथ वेदर वी आर आर्ग्यूमेंटिंग विद आवर फैमिली सो आर कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट वेरी हाई. और हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं कि हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे जो कनेक्शंस हैं वो टूट जाए बिकॉज फैमिली मेम्बर्स अंडरस्टैंड्स अस. सो इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट पीपल शुड चेंज द वे दे थिंक व्हेन दे आर्ग्यू. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है
इसका मतलब है कि क्या आपको लगता है कि लोगों को अपना सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए जब वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? सो इसको हम येस में रखेंगे, दैट येस डेफिनेटली पीपल शुड चेंज द वे दे थिंक व्हेन दे आर आर्ग्यूइंग। क्योंकि जब वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, अगर वो दूसरे पर्सन का परसेप्शन नहीं समझेंगे कि वो किस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोच रहे हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट है वो और ज़्यादा वर्स होगी, दैट विल गेट मोर वर्स rather than that would be solved। तो जिस टाइम पे किसी भी पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि वो पर्सन अपना जो थिंकिंग है, अपना जो परसेप्शन है, वो थोड़ा सा चेंज करे और जो दूसरा पर्सन है उसको सुनने की कोशिश करे, उसके आंसर्स को, उसकी आर्ग्यूमेंट को इवेलुएट करे प्रॉपरली। अगर इस तरह से हम आंसर देंगे तो हमारा आंसर इलैबोरेटिव रहेगा। देन अगेन हम इसमें कोई भी एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं हमारे आंसर को इलैबोरेटिव रखने के लिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि लोगों को अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए या नहीं, या फिर उनको कुछ और सोचना चाहिए या नहीं। इस टाइम पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, दैट विल यू बी रेडी टू चेंज योरसेल्फ, क्या आप खुद को चेंज करोगे? सो हम बोल सकते हैं दैट येस, इफ आई एम आर्ग्यूमेंटिंग विद एनीवन और आई डोंट वांट टू आर्ग्यूमेंट विद एनीवन, आई कैन चेंज माई सेल्फ। आई हैव चेंज माई सेल्फ अ लॉट, मैंने बहुत खुद को चेंज किया है, एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ फर्दर टू। मैं आप खुद को और चेंज करना चाहती हूँ। आई डोंट लाइक टू आर्ग्यूमेंट विद मेनी पीपल, बट वेन somebody doesn't understands me, at that time I have to argue with them and I have to make them feel that I am right and they are wrong, and this should be in right manner only। हमें इस आंसर को सिर्फ एक सही तरीके से मेंशन करना है। हमने कभी भी अपने जो आंसर्स हैं उनको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है, बिकॉज समटाइम्स जब हम अपने आंसर्स को नेगेटिव ले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ही उसका आंसर नहीं रहता। अगर हमसे एग्जामिनर उस आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट करवा दे या फिर उसी चीज़ से रिगार्डिंग हमसे कुछ और क्वेश्चन पूछ ले, तो हम ही अपने आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने आंसर को सही स्टेटमेंट के रूप में बताएं ताकि हमारे आंसर्स कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। सो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और क्यू कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करूँगी, सो दैट आप सब लोगों के लिए ईजी रहे क्यू कार्ड को एक्सप्लेन करना और अपना आइडिया जनरेट करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगी। धन्यवाद।